कोरोना संक्रमण के संबंध में जो सैंपल और उनके परिणाम के जो आंकड़े हैं उसमें 46 रिपोर्ट 24 तारीख की कल आई हैं, जो 24 तारीख को सैंपल भेजे गए थे और उनमें से वो 46 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। उस 46 में 31 रिपोर्ट वो थी जो आजमगढ़ नगर पालिका में डोर टू डोर सर्वे के बाद जो सांस या बुखार के पीड़ित लोग पाए गए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। वर्तमान में टोटल आंकड़े इस तरह हैं कि हमारे 997 कुल सैंपल लिए गए जनपद में 997, जिनमें 830 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 822 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव हैं, जिसमें से 4 उपचारित होकर के कॉन्जिक्यूटिव 2 बार नेगेटिव होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं और शेष 4 में से 2 का सेकंड सैंपल नेगेटिव आ गया है। उनका थर्ड सैंपल कल भेज दिया गया है। जो शेष 2 पॉजिटिव हैं उनमें से 1 का सेकंड सैंपल कल भेज दिया गया है। उनकी 2-3 दिन में परिणाम आने की उम्मीद है। जितने शेल्टर होम हैं उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर डे 80 रुपये व्यय करने का शासन ने अनुमान्यता दिया है। तो हर शेल्टर होम पर अलग अलग तरह के खान पान की व्यवस्था ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने एक जैसे मिड डे मील में मेनू सप्ताहवार दिनवार तय होता है, उसी तरह हमने शेल्टर होम के लिए पूरे जनपद के जितने शेल्टर होम होंगे जो भविष्य में प्रवासी मजदूरों के आने पर जिनकी संख्या बढ़ सकती है, उनमें एक ही तरह का मेनू होगा, डे वाइज नाश्ता, लंच और डिनर तीनों के, ताकि पूरे जनपद में एक रूपता रहे और मात्रा भी निर्धारित रहे ताकि कहीं पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न मिले। हाँ, टोटल मैंने चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में तो प्रत्येक स्टाफ को पीपी किट और अन्य उपकरण रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जिनके हम सैंपल भेजते हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही अनिवार्य रूप से रहें। अगर कोई शेल्टर होम में व्यक्ति है, अगर उसको स्वास्थ्य के प्रथम दृष्टया आकलन के बाद उसका सैंपल लिया जाना आवश्यक है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन का जितना स्टाफ है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, सभी लोगों को पीपी किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। बहुत सारे हमारे जनपद के मजदूर साथी श्रमिक अन्य प्रांतों में जो मजदूरी के लिए माइग्रेंट किए थे, पलायन किए थे, एज माइग्रेंट वहाँ हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव वापस आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से परामर्श लेते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रमशः प्रांतों से समन्वय करते हुए प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में जाने के लिए या गैर प्रांत के व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जो लोग जनपद के निवासी जिनके घरों के लोग दूसरे प्रांतों में हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि उनको समझाएं कि वो अभी जहां हैं वहां धैर्यपूर्वक लॉकडाउन में रहें। प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से भारत सरकार से अनुमति या विचार विमर्श करते हुए उनको लाने की जो व्यवस्था कर रही है, जैसे जैसे व्यवस्था होगी हम अवगत कराते रहेंगे, प्रदेश सरकार भी अवगत कराएगी।
लेकिन जो जिस प्रांत में है, अगर उसको कोई खाद्यान्न की समस्या है या दवा की समस्या है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेशवार नोडल अधिकारी बना रखा है। उनको साइट पर उनके नाम और नंबर उपलब्ध हैं यूपी गवर्नमेंट की। आप उन जिस प्रांत में आपका कोई रिलेटिव है, घर के लोग हैं, वहाँ अगर उनकी समस्या है तो उस प्रांत के लिए लखनऊ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अधिकारी हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपके समाधान कराएंगे। मेरे पास भी रोज़ 100 लोगों के फ़ोन लगभग आते हैं और मैं नोडल अधिकारियों से उनकी जब बात कराता हूं तो उनको समस्याएं क्रमशः कम हो रही हैं, लेकिन उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये मेरी अपील है। Subscribe now and press the bell icon.